करनी है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या जितनी आपकी उम्र है क्या उतने आप मैच्योर हो पाए हैं? एक व्यक्ति एक चर्च में बैठा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे चर्च में बैठा है। सोचिए ये अलग अलग है, लेकिन उनका क्या? जो एक ही चर्च के हैं वो दोनों एक ही कलीसिया के हिस्सेदार हैं, पर एक इतना ग्रो कर गया है और दूसरा वहीं पर बैठा है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बात, एक पीछे क्यों है, एक आगे क्यों है। जो आगे है उसने अपने जिंदगी में हर दिन कुछ निर्णय लिया है। वो व्यक्ति जो मीटिंग में आके बैठे नोट्स बनाए, ये ग्रोथ नहीं है। मैंने कई साल तक नोट्स बनाए थे बैठ के, मैं आज भी नोट्स बनाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रतिदिन अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई निर्णय लेते हैं? अगर आप निर्णय नहीं लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कोरबा से हैं, आप बिलाई से हैं, या आप अंबिकापुर से क्यों ना आए हैं, आपका यहां पर आना यूजलेस है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी मीटिंग, जरूरी नहीं है कि मैं ही एक स्पीकर, पर आपने जितनी भी मीटिंग्स आज तक सुनी है, और अगर आपने उन सभाओं को सुनकर, उन वचनों को सुनकर अगर आपने अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका यहां पर आना व्यर्थ है। डोंट वेस्ट योर टाइम। आप यहां बैठे हो या आपने तारक मेहता देखा है, एक ही बात है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनुष्यों के निर्णयों का आदर करता है। जब वो डिसीजन लेते हैं कि यस प्रभु, आज मैंने वचन सुना है और आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। याद रखिए, मैं ये बिलीव करता हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर का अनुग्रह फिरता रहता है, घूमता रहता है, और वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जिन्होंने अपने जीवन में निर्णय लिया है और वो उन पे ठहर जाता है। अपने लाइफ में निर्णय लेना सीखिए। मैंने कई बार आगे बढ़ने के लिए ऐसे स्टेप्स लिए कि मुझे लगता था कि सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे। सबसे पहला निर्णय मैंने ये लिया कि प्रभु, अगर चर्चेस के अंदर जो भी चीजें लोग एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, अगर वो चीज बाइबल में नहीं है तो पूरी इंडिया ही फॉलो क्यों ना करे, मैं नहीं करूंगा। मैंने कुछ साल पहले अपने जीवन में एक निर्णय लिया था कि आज जो भी लोग मसीह के अंदर जो भी कर रहे हैं, अगर वो बाइबल में लिखा है तो मैं करूंगा, और अगर वो बाइबल में नहीं लिखा है, पूरी इंडिया क्यों ना करे, मैं नहीं करूंगा। और जब मैंने ये निर्णय लिया, मेरे दिमाग ने, मेरे शरीर ने, मेरी फैमिली ने, बहुत सारे विश्वासियों ने मेरे निर्णय के विरुद्ध में बात करना स्टार्ट की ताकि मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, पर मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दूसरा निर्णय जो मैंने अपने लाइफ में लिया वो ये था कि मैं कभी भी अपने काम में झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी 3 नौकरियां चली गई एक बार, और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप में से भी यहां पर जितने लोग बैठे हैं, अगर आप अपनी जॉब में झूठ बोलते हैं अपने बॉस की वजह से, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास जो कमाई है वो खुदावन की तरफ से नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग अगर झूठ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, आपकी नौकरी चली जाएगी। बहुतों की जो नौकरी है ना, वो खड़ी झूठ की बुनियाद पर है। एक दिन मेरे बॉस का कॉल, मेरे बॉस बैठे थे, उनके पास एक फोन आया, तो जैसे उन्होंने नंबर देखा उन्होंने बोला तू बात कर और बोल मैं नहीं हूं। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैंने फोन उठाया, मैंने बोला हाँ दीजिए, भैया को फोन दीजिए। मैंने बोला वो तो नहीं है। कहाँ गए हैं? काम से गए हैं। कभी आएंगे? जैसे आएंगे मैं फोन करवाता हूं। मैं ऐसे हिचकिचा रहा था और मैंने बॉस को कहा ये लीजिए। मैं इतना शांत हो गया कि लाखों रुपए ये कमा रहा है और झूठ मैं बोल रहा हूं। और मैंने सेकंड टाइम अपने बॉस को बोला सर आई एम सो सॉरी, मैं इसके बाद ये नहीं करूंगा। बोला क्या नहीं करेगा? मैंने बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? मैंने कहा बिकॉज आई एम ए क्रिश्चियन, मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्रिश्चियन लोग झूठ नहीं बोलते क्या? मैंने कहा जो झूठ बोलते हैं वो क्रिश्चियन है ही नहीं।
दे आर नॉट अ क्रिश्चियंस, दे आर अ नॉमिनल क्रिश्चियंस जो सिर्फ चर्च में टाइम पास करने जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा। पागल हो गया है क्या, दिमाग कम है क्या? और वो स्टाफ जो उनका था मुझे बोलता है, मैंने उनको बोला झूठ तुम बोलो, रिश्वत तुम खाओ, और खुदा की नजर में मैं खराब हूं। सेकंड टाइम कॉल आया, मेरे को बोलते ये ले। मैंने कहा आप किसी और को दो। अरे उनको बात करने को नहीं होता है, तू बात कर। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला दो मैं करता हूँ, ठीक है। मैंने फोन उठाया, उन्होंने बोला सेठ है। मैंने बोला सामने ही खड़े, एक मिनट रुकिए मेरे जी। उन्होंने फोन पे बात की, उनको गालियां पड़ी, वो सेम गालियां उन्होंने मुझे दी, और फिर उन्होंने मुझे बोला आप कल से नहीं आना। मैंने कहा थैंक यू। मैं घर आया, मेरी मम्मी ने पूछा क्या हुआ बेटा? मैंने कहा जॉब कह। क्यों? मां वो लोग कहते हैं झूठ बोलो। मम्मी ने मुझे क्या बोला, वो बेचारी प्रभु में नहीं थी उन दिनों में, सूरज थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है। मैंने कहा मां एक काम कर, वो नौकरी फिर तू ही कर। कई महीने में घर पे बैठा था, हर व्यक्ति नई नई जॉब लेके आता और कहता सुन थोड़ी चीटिंग करनी पड़ती है तो जॉब नहीं मिलेगी। मेरे निर्णय का जो विरोध हुआ वो मैं जानता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं 6, 8, 10 महीने, 1 साल तक मेरे पास काम नहीं था। 1 साल के बाद प्रभु ने मुझे मेरा पार्ट टाइम बिजनेस दिया, जिससे मैं अपना घर चलाता हूं। लोग धोखा दे रहे हैं अपने आप को। मैं मीटिंग अटेंड करके आया, प्रेमानी की, क्या होगा उससे? नहीं, क्या होगा उससे अगर आप आए? क्या, कौन सा आपने बड़ा काम किया? निर्णय लिया है। जब निर्णय लोगे तो निर्णय का विरोध होगा। कॉम्प्रोमाइज मत करना।